अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम। स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात्। स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की हर हर। देखो इसमें वो निकालना। श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय क्रम में आज इस तीर्थराज प्रयाग की पावनतम धर्मधरा पर उपस्थित श्री स्वामी महादेवाश्रम जी महाराज, स्वामी जी श्री विद्याभिनव नृसिंह भारती जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री प्रणवानंद जी महाराज, शिवानंद जी ब्रह्मचारी सतीश जी। और अपार हर्ष का विषय है पद विद्या निष्णात श्री भगवत शरण शुक्ल जी, अन्य सभी सुधी महानुभाव एवं माताएं, तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय का 39वां श्लोक कल संपन्न हुआ था। 38वां श्लोक कल संपन्न हुआ था। भगवान कपिल कर्दम जी महाराज को कहते हैं, मामात्मानं स्वयं ज्योति ही सर्वभूत गुहाशयम आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। कल 38वें श्लोक में कहा था गच्छ कामम। कामम गच्छ माने यथेच्छं गच्छ। परंतु कैसे जाना है? बोले मई संन्यस्त कर्मणा। जाना है जाओ, परंतु मई अर्थात परमात्मने भगवती मई ईश्वरे, मुझ में अपने सभी कर्मों का न्यास करके जाओ। और सुदुर्जयम मृत्युम जित्वा, सुदुर्जय जो मृत्यु है, मृत्यु को दुर्जय नहीं कहा, अभी तो सुदुर्जय कहा। ये बात इसलिए भी व्यावहारिक दृष्टि से बहुत सही दिखाई देती है कि संसार में सब समस्याओं का समाधान है, देखा गया है, पर आज तक मृत्यु का समाधान नहीं देखा गया। क्यों? बोले भगवान कृष्ण भी स्वयं कहते जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, जो जन्मा है उसको मरना ही है। अच्छा, सब जानते हैं, फिर भी मृत्यु की संभावना मात्र से शोक बस विह्वल होते हैं और मरने पर अश्रु गिराते रोते हैं। सब जानते हैं कि सत्य है, ये तथ्य है।
पर इसमें एक समाधान है, ये नहीं है भैया, वो जो अन्वय था। परंतु एक इसमें हम इसमें एक बात जोड़ देते हैं, ऐसा कहने का मन आता है इसलिए कह देते हैं कि मृत्यु को जीतना संभव नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि जीतना संभव न होता तो उसे दुर्जय नहीं कहा जाता। उसको जीतना कठिन है इसलिए दुर्जय कहा जाना, और सुदुर्जय कहा जाना माने संभव तो है, इसका मतलब इसी बल पर हमको कहना आता है कि हाँ, मृत्यु को जीता तो, मृत्यु से बचा तो जा सकता है, परंतु संसार में किसी को भी मृत्यु से बचाया नहीं जा सकता। अब हम जो कह रहे हैं वो कितना सही होगा वो तो विद्वज्जन समझे। मृत्यु से बचना तो संभव है, पर मृत्यु से किसी को बचाना संभव नहीं है। तो इस वाक्य का क्या तात्पर्य हुआ? वहीं आ गया जहां हम चल रहे हैं, हमारी तरफ रख दीजिए। तो उसका तात्पर्य क्या हुआ? बड़े बड़े सिद्ध आए, योगी आए, भगवान भी अवतरित होकर के आए, परंतु आज तक कभी किसी को मरने से न बचा पाए। ये बड़े सिद्ध थे तो अपने गुरुजी को न मरने देते, अपने पिताजी को न मरने देते, अपने माताजी को न मरने देते, बचा लेते। ऐसा तो कभी देखने में नहीं आया। ये तो सुनने में आया है कि जीवन मुक्त हुए, विदेह मुक्ति का सुख प्राप्त किया, और सायुज्य मुक्ति या सारूप्य मुक्ति या सालोक्य मुक्ति इत्यादि सब हुआ, पर ये सुनने में नहीं आया कि किसी को मरने से बचा पाए। अर्थात मुक्त हो गए तो मृत्यु से बचा तो जा सकता है, पर किसी को बचाया नहीं जा सकता, बचा नहीं पाया आज तक किसी को कोई, इसलिए सुदुर्जय कहा। तो उस सुदुर्जय मृत्यु को जीत करके अमृतत्वाय माम भज, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, अमृतत्व का तात्पर्य ऐसे कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो वेदांतियों के यहाँ पर मोक्ष है, मुक्ति है, मुक्ति रही अन्यथा हित्वान्यथा रूपम स्वस्वरूपेण अवस्थिति ही। मुक्ति क्या है? बोले हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति ही, स्वरूपावस्थिति को मुक्ति कह रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो भाव प्रस्थान में सायुज्य मुक्ति जिसे कहा जाता है, वही वेदांतियों के यहाँ निर्वाण कहा जाए, वो जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो कहा जाए। तो सायुज्य मुक्ति की बात मान लें। ये चर्चा कल तक हो गई थी, आज 39वें श्लोक में बढ़े। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि। अभी भगवान कहते हैं कि तुम जब जा रहे हो तो क्या क्या करना है। बोले माम आत्मानम, मैं आत्मस्वरूप हूँ, और क्या हूँ? बोले स्वयं ज्योति हूँ, और क्या हूँ? बोले सर्वभूत गुहाशय हूँ। तब ऐसे में क्या करना है? बोले आत्मन्येवात्मना माम वीक्ष्य। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हमको भागवत जी की प्रसादी दी, पूज्यपाद स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, भागवत जी का पाठ चल रहा था, और एक कोई सुबुद्ध व्यक्ति जिनकी उपासना परंपरा में कोई आस्था नहीं थी, पर चाहते थे कि आप कोई हमको पद्धति बताएं कि हम स्वस्वरूप का अनुसंधान कर सके। महाराज जी ने यही वाक्य आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छतु ऐसे बोले। उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, तो उन्होंने हिंदी बता दीजिए। उन्होंने कहा अपने अंदर ही अपने आप को खोजो, जाओ। उसके बाद लगभग 15 वर्ष बाद उनके हमको अचानक दर्शन हुए, हम न पहचान पाए उनको, न वो हमको पहचान पाए। उन्होंने कहा हम तो स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज के शिष्य हैं और हमको ये मंत्र मिला, हम ये करते हैं। तो वो व्यक्ति 3-3 घंटे पद्मासन पर, 3 घंटे का आसन पद्मासन पर, केवल आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य, इस भाव को करके बोले स्वयं में स्वयं को खोजना है। अभी कितना सुख उनको मिल रहा होगा ये तो वही जाने। आत्मन्येव आत्मना अर्थात अपने में ही, अपने ही द्वारा, कम बोले माम आत्मानम वीक्ष्य विलोक्य अवलोक्य अनुभूय विशोको भयमृच्छसि, शोक रहित होकर के निर्भयता को प्राप्त हो जाओगे।
एक बड़े अच्छे विद्वान ने अन्वय के रूप में इन श्लोकों को लिखा है। माम आत्मानम स्वयं ज्योति ही, जो स्वयं प्रकाश है, जो सर्वभूत गुहाशय है, गुहाशयम। आत्मन्येव माने अपने में ही, आत्मना वीक्ष माने अपने आप से ही, अपने द्वारा ही, वीक्ष माने विलोक्य, और विशोक माने शोक रहित होकर के अभयम ऋक्षसि प्राप्त कर लोगे। इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं ततश्च माम अर्थात परमम, माम माने किसकी बात कर रहे हैं? मैं परमम अर्थात परमात्मानम, मुझ परमात्मा को, कुत्र आत्मनि अर्थात स्वस्मिन, अपने में ही, आत्मना अर्थात मनसा कह रहे हैं, मन के द्वारा अंतःकरण में मुझ परमात्मा का अनुभव करके, मनसा अनवीक्षमाणः अर्थात वीक्ष का तात्पर्य अनवीक्षमाणः, उसको हम कह रहे हैं अनुभूय, बिलो के वीक्ष माने देखना हो गया। वो देखना कठिन हो जाता है, जैसे वायु का देखा जाना संभव नहीं है पर अनुभव किया जाना संभव है, जैसे पुष्प के सौरभ का, सुगंध का देखा जाना संभव नहीं पर अनुभव किया जाना संभव है, तद्वत परमात्मा को देखना बाद की बात है, पहले अनुभव किया जा सकता है। तो अनुभूय तदा किम भविष्यति, बोले तेना अभयम प्राप्त, अभयम अर्थात मोक्षम प्राप्स्यसि, इससे तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा भगवान कपिल ने करदमजी महाराज को कहा। 39वें श्लोक में वंशीधर जी कहते हैं ततश्च अमृतार्थम अर्थात मद भजनात्, मेरा भजन करने से अमृतत्व की प्राप्ति होगी। क्या क्या करते हैं कुछ, बोले केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, ऐसा पहले कहा गया है। अर्थात जो हम तुमको विधा बता रहे हैं आत्मानुसंधान की, सस्वरूपानुसंधानम एवं भक्ति ही, स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति, ऐसा भगवान शंकराचार्य का जो भाव है, उस भाव से भावित होकर के कह रहे हैं कि कुछ लोग स्वदेहांतर हृदयावकाश से, अपने देह के अंतर्गत जो हृदयावकाश है, हृदयाकाश है, वहाँ प्रादेश मात्र, ये भी एक जो आकार की परिकल्पना है वो प्रतीक रूप में परिकल्पना है। ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा इतना ही है, क्योंकि त्यतिष्ठत दशांगुलम ऐसा कह करके वेद ने कहा है। तो तद्वत इति इत्याद्युक्त प्रकारम माम परमात्मानम, मुझ परमात्मा को माने अंतर्यामिणम, त्वत इष्ट दैवम, तुम्हारे जो इष्ट देव हैं, जो शुक्ल हैं, शुद्धत्वात् शुक्ल शब्द से भगवान नारायण को कहा जाता है। वीक्ष माने बुद्धवा, वीक्ष का अर्थ इन्होंने भी विलोक के नहीं कहा, दृष्टवा नहीं कहा, बुद्धवा माने जान करके। हाँ, तो बुद्धवा माने ज्ञात्वा, उसी को हम कहना चाहते हैं अनुभूय। विशोको माने विगता ज्ञान, विशोक का तात्पर्य है कि शोक का कारण है व्यक्ति के चित्त में बैठा हुआ अज्ञान। जी हमें स्वामी जी आ जाए। महाराज जी बैठे रहे, आप भी बैठ जाएं। स्वामी जी श्री दर्शनानंद तीर्थ जी महाराज विराज जाए। वृंदावन विहारी लाल की। महाराज जी, शोक का तात्पर्य, शोक क्या है और दूसरा एक शब्द है भय क्या है। दो शब्द यहाँ आए, भय और शोक। तो हम ऐसा समझते हैं शोक का संबंध अतीत से है और भय का संबंध अनागत से है, भविष्य से है। बीती हुई घटना के लिए भय क्यों होगा? बीती हुई घटना के लिए तो पछतावा है, शोक है। कुछ मेरे पास महत्वपूर्ण है, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, कुछ भी है, भय नाम है उस अज्ञात चिंता का जो मेरे पास है, उसके हट जाने, टूट जाने, छूट जाने से जुड़ी हुई चिंता है। कहीं टूट ना जाए, नष्ट ना हो जाए, मेरी बात बनी हुई है, बात ना खराब हो जाए। अनागत के लिए शोक नहीं हो सकता, शोक तो गत के लिए है।
बीते हुए के लिए शोक होता है, मरे हुए के लिए शोक होता है, टूटी वस्तु, छिना हुआ मेरा पर्स, माने जो कुछ गया उसके लिए शोक है। इसलिए शोक का संबंध इस आधार पर कह रहे हैं, ये अतीत से संबंधित होता है। बेटा शोक कर रहा है, क्या हो गया? बोले वो गिर गया, वो मर गया, वो टूट गया, वो छिन गया, वो लुट गया, मेरी बात खराब हो गई। इसलिए शोक का संबंध अतीत से और चिंता और भय का संबंध भविष्य से संबंधित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक तुम कल के चक्कर में पड़ोगे, माने अनागत की सोचोगे, तो फिर कैसे कैसे शांति मिलेगी। और जो गत है, क्या है? गतासु न गतासुश्च नान शोचंति पंडित, शोक बीते के लिए है, इत्याकारक ऐसा बोल रहे हैं। तो बंशीधर जी महाराज कहते हैं कि शुक्लम वीक्ष्य बुद्ध्वा, माने विशोको विगता ज्ञान। विशोक होने का तात्पर्य विगता ज्ञान, अज्ञान होगा तभी न शोक होगा, अज्ञानी को तो शोक होगा ही क्यों, ऐसा। अब 40वें श्लोक में चलते हैं। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति। महाराज कह रहे हैं मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां, वो आध्यात्मिकी विद्या कैसी है? बोले सर्वकर्मणां शमनीं, सर्वकर्मणां शमनीं आध्यात्मिकीं विद्यां। तो कस्यै अथवा कस्मै, तो चूंकि यहाँ माता के लिए कह रहे तो कस्यै माने मात्रे। वितरिष्ये, मैं अपनी मैया को सर्व कर्मों का शमन करने वाली जो आध्यात्मिक विद्या है उसका उपदेश करके मैं उस उपदेश करूंगा। उससे क्या होगा? यया आध्यात्मिक विद्या असौ भयम चाति तरिष्यति। यहाँ असौ कहा गया है, यद्यपि स्त्री के लिए असौ बनता है, असौ ही बनता है। तो असौ माने ऐशा मम माता भयम अतितरिष्यति, इस भय से माने शोक सागर से, इस संसार सागर से पार चली जाएगी, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेगी, ऐसा। तो ये अन्वय की पद्धति सर्वकर्मणाम समनीम आध्यात्मिकीं विद्याम मात्रे विदृश्य मात्रे वितरिष्ये, बांटूंगा, उससे क्या होगा? ययाच असौ भयंच अतितरिष्यति। यही अन्वय पद्धति से कह करके श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? मात्रे माने देवहूत्यई, शमनीम माने उन्मूलनीम। क्या समनी? माने समग्र कर्मों के इस जाल का समन होना। भयम संसारम अतिशयेन तरिष्यति, भय माने संसाराख्य, संसार नामक भय को कैसे पार करेगी? बोले अतिशयतया, अतिशयेन तरिष्यति, अर्थात परमानंदम प्राप्स्यति इति चकारार्थः। इस संसार सागर से तो पार जाएगी जाएगी। तो चकार का तात्पर्य क्या है? बोले परमानंदम प्राप्स्यसि, परमानंद को प्राप्त हो जाएगी, ये भाव विशेष है। 40वें श्लोक में कहते हैं पुत्रस्य परमेश्वरत्वात् कलत्रस्य देवहूतेश्च कृते चिंता न कार्या। भाई चूंकि आप जा रहे हो तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, कलत्र की चिंता मत करना। क्यों न चिंता करें? बोले चूंकि तुम्हारा पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी जब संन्यस्त होकर के जाने की भावना मन में रखता है तो सोचता है मेरे बाद मेरा पुत्र है और वो परिवार के दायित्व को संभालेगा और अब इसमें अपनी माता का ध्यान रखेगा। एक सामान्य गृही भी अपने पुत्र के होने पर निश्चिंत होने की एक संभावना मन में रखता है कि यह है ना संभाल लेगा, परंतु तुम तो सामान्य नहीं हो। करदम जी तुम सामान्य नहीं हो। क्यों सामान्य नहीं हो? क्योंकि तुम्हारा पुत्र सामान्य नहीं है। तुम इसलिए सामान्य नहीं हो क्योंकि तुम्हारा पुत्र सामान्य नहीं है। ये पहेली सी होगी। क्या हुआ? बोले तुम्हारा पुत्र परमेश्वर है। तुम्हारा पुत्र क्या? बोले परमेश्वर। परमेश्वरत्वात् कलत्रस्य माने देवहूतेश्च कृते चिंता न कार्या। यद्यपि करदम जी महाराज वैसे ही अपने आप से सामान्य नहीं है, फिर भी मैं कहूं कि कोई माने कि महात्मा है, ब्राह्मण है, गृही है, गृहस्थ है,
तो भी जिसका पुत्र बनकर के परमात्मा आया हो उसको कैसे सामान्य सिद्ध करोगे? इसलिए तुम्हारा पुत्र परमेश्वर है, तस्मात् चिंता न कार्या, चिंता नहीं करना। मात्रे माने माता, वो स्पष्ट हो ही गया। देवहूत्यै भयम माने द्वैतम, भय का तात्पर्य द्वैत। इस विषय में एक मंत्र के अंश को स्पष्ट करते हुए कर रहे हैं कि द्वितीयाद वै भयम भवति। अपने आप से किसी भिन्न का आप भाव करेंगे तब ना कहीं आपको डर होगा। अच्छा, ये बात थोड़ी पहली सी बन गई। हम कहते हैं अकेले नहीं जाएंगे, क्यों? और डर लगता है, चलो कोई दूसरा चलो। हम कहीं ऐसे रास्ते पर जाते हैं जहां प्रकाश कम है या कोई संभावित भय है, तो क्या कहते हैं? चलो ना हमारे साथ, वहां डर लगता है। अकेले जाने में भय लगता है, कोई दूसरा चाहिए। और यहां कह रहे हैं कि डर ही दूसरे से होता है। द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से ही भय होता है। इसकी गहराई में जाओगे तो सच में आपको तब अर्थ लगेगा। आप बिल्कुल अकेले हो और कमरे में घुप अंधेरा है, जहां भी हो वहां बिल्कुल अकेले हो। कुटिया है, घर है, या कहीं चौराहा है, जंगल है। आपने सोचा सर्प है, आपने सोचा प्रेत है, आपने सोचा भूत है, आपने सोचा चोर है, आपने सोचा कोई है। जैसे ही आपने स्वयं से भिन्न किसी और की कल्पना की, अकारण या सकारण, आप डरोगे। और आपके हृदय में दृढ़ता से भाव हो जाए कि बस मैं हूँ संसार में, मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। अब मैं माने मेरे अंदर जो बैठा है उसे स्वस्वरूप के अतिरिक्त किसी, उस स्वस्वरूप के अतिरिक्त किसी को मत मानो, तो भी डरने की कोई कारण नहीं है। और यदि मानो कि मैं भगवत स्वरूप हूँ, मेरे अंदर जो चेतना है परमात्मा का ही स्वरूप है, तो तद भिन्नता तो कहीं है ही नहीं। आपको लगे कि चोर है या प्रेत भूत है या सर्प आदिक है, डर तब ना लगता है। पर आपने माना कि निज प्रभु मय देख ही जगत। हम दोनों बातों को मिला करके कह रहे हैं, अद्वैत प्रस्थान की दृष्टि से भी और द्वैत प्रस्थान की दृष्टि से। यदि भक्ति प्रस्थान में आपकी आस्था है तो भी डरने का कोई कारण हमारी समझ में आता नहीं, और यदि अद्वैत प्रस्थान में आपकी आस्था है तब तो डरने का कोई कारण ही नहीं है। वेदांती कहते हैं कि आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। उस आत्मा को ही चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे कुछ कहो, तद माने उससे भिन्न कुछ नहीं है। चाहे वो तुम्हारे अंदर है चाहे कि, तो फिर डरने की क्या बात है? मत्तः मुझसे कोई भिन्न है ये नहीं, तो काहे का डर है? अच्छा, मान लीजिए आप कहते नहीं हम ऐसा नहीं मानते, हम तो दो की सत्ता मानते हैं, मैं उपास्य उपासक इस वृत्ति में हमारी निष्ठा है। तो भैया तुम्हारे अतिरिक्त संसार में कोई है तो केवल भगवान ही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो भी भय का कोई कारण नहीं है, ऐसा हमारे मन में भाव आता है। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय उवाच 41वां, एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। अब मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से जुड़ रहे हैं। विदुर एवं समुदितः, तो एवं समुदितः केन समुदितः? बोले तेन कपिलेन, एक कपिल भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया। तो तदा सब प्रजापति कर्दमः, वो प्रजापति कर्दम जी महाराज तम प्रदक्षिणीकृत्य, तम भगवंतं कपिलम परमात्मानं पुत्रम वा प्रदक्षिणीकृत्य, भगवान कपिल की प्रजापति कर्दम ने परिक्रमा की और प्रीतो प्रसन्नतया प्रीतो भूत्वा वनमेव जगाम, वो वन की ओर चले गए। श्रीधर स्वामी कहते हैं समुदितः माने सम्यक उक्तः, अर्थात एक तो कहना मात्र कहना होता है और एक सम्यक कहना होता है, अर्थात विधि पूर्वक विधि सम्मत। जैसा एक भगवत दृष्टि से कहें तो भगवान को अपने भक्त से जैसा कहा जाना चाहिए वैसा कहा। सम्यक शब्द ये संकेत कर रहा है। एक आचार्य दृष्टि से माने कि एक आचार्य को अपने सम्मुख जिज्ञासु से जैसा कहना चाहिए वैसा कहा।
और एक हितैषी को अपने अपने स्वजन से जैसा विधि पूर्वक लोक कल्याण की दृष्टि से और आत्म कल्याण की दृष्टि से जैसा कहा जाना चाहिए वैसा कहा। तो तथा उक्त सन तम प्रदक्षिणीकृत्य, जब इस प्रकार सम्यक उपदेश प्राप्त हो गया तो भगवान की परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की और चले गए। इस विषय में वंशीधर जी महाराज विशेष नहीं कहतम कपिलम परिक्रम्य, अर्थात भगवान कपिल की परिक्रमा करके चले गए। 42वें श्लोक में देखें, व्रतंस आस्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुनिः निस्संगो व्यचरत क्षोणी मनग्नि रनिकेतनः। जो सन्यासी के लक्षण हैं वो सब यहाँ इन शब्दों से निकल करके आ रहे हैं। सह कर्दमः व्रतमास्थितः, सह मुनि ही कर्दमः व्रतमास्थितः, व्रत में आस्थित हो गए अर्थात व्रत धारण कर लिया। और मौनम व्रतंच मौनंच आत्मैक शरणः, वो मुनि कैसे हैं? मुनि का विशेषण है आत्मैक शरणः, सह आत्मैक शरणः मुनि मौनम व्रतम आस्थितः। आत्मैक शरण माने उनको अब किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं है। कि कोई लोग होते हैं, हम मन नहीं लग रहा है, क्या करें? बोले समाचार पत्र मिल जाता तो मन लग जाता। बहुत परेशान है, क्या हुआ? बोले नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। कहो है कि नहीं ऐसा? क्यों सब रामायण वाले हो? नेटवर्क ठीक आवे ना आवे? यहाँ के लोगों को सबसे बड़ा दर्द कोई होगा, क्या करें? या कोई कहता टावर ही नहीं आवे, नेटवर्क नहीं आवे। अब मैं हर एक की बात तो नहीं कह सकूं, पर हर दूसरे व्यक्ति का पेट में धरा हुआ दर्द ये होगा कि नेटवर्क ठीक नहीं आएगा। ऐसी समस्या है? नहीं होती तो फिर काय को जोशी जाना पड़ता। अच्छा सबकी छोड़ो, हम आचार्य जी की बात कर रहे हैं। नहीं है समस्या, ये समस्या नहीं होती तो यहाँ भी कक्षा चल सकती थी ना। नहीं मिल पाती है। देखिए आपकी तो केवल ग्रंथों की समस्या है, कितने लोग तो ग्रंथियां लिए बैठे हैं। मेरे जैसे लोग परम मुक्त हो जाते हैं, बहुत झंझट। मैं जब से यहाँ आता हूँ मोबाइल के प्रारंभ होने के बाद, मुझे लगता है मैं वैकुंठ में आ गया। धीरे धीरे मुझसे शिकायत करने वालों की संख्या कम होती चली। एक आध बचा है, कोई बचा है जिससे शिकायत है कि मोबाइल नहीं उठता है। मैं कह देता हूँ महात्माओं का मोबाइल बहुत भारी होता है, 4-5 लोगों के उठाने से उठ पाता है। कोई सामान्य वजन है महात्मा के मोबाइल का। तो आत्मिक शरण माने किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य सहारे की, आलंबन की, आश्रय की आवश्यकता नहीं है। आत्मिक शरण महात्मा है और इसलिए तस्मादेव निस्संगः, इसलिए निस्संग है। कहीं भी उनकी आसक्ति न स्थान में, न मकान में, न दुकान में, न किसी व्यक्ति में। इसलिए छोड़ीम व्यचरत, इसलिए पृथ्वी पर बिना किसी आसक्ति भाव के विचरण करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं और एक झंझट और नहीं है। यदि निकेत होता तो फिर स्वच्छंद होकर के नहीं जा सकते थे। अरे लौट के फिर कुछ ना, क्या है, घर का कोई ताला ना तोड़ जाए, बिजली का बिल देना है, कहीं पानी ना खुला रह गया, कहीं खरा, लौट के आना पड़ेगा। झंझट ही नहीं है लौट के आने का। अनिकेत हैं और अनग्नि हैं, अर्थात एक स्थान पर रहे तो अग्न्याधान का, अग्नि का संरक्षण परमावश्यक होता है। अनग्नि और अनिकेत 2 शब्दों के कारण ही ये सिद्ध होता है कि वो महात्मा संन्यस्त होकर के गए हैं। 42वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं मुनीनाम इदम मौनम व्रतम। अच्छा नहीं कहते मुनीनाम इदम मौनम, मुनियों का जो मौलिक धर्म है उसको कहते हैं मौन। मननशीलत्वात्, अच्छा मनन तब तक नहीं हो सकता जब तक वाणी का विराम न होगा। आप कहोगे हम बोलते भी रहे और मनन भी कर लेंगे, हम बोलते भी रहेंगे और हमारा मनन भी सध जाएगा, तो नहीं होगा।
मनन के लिए तो मौन आवश्यक हो जाता है। और व्रत का तात्पर्य व्रतम अहिंसा लक्षणम, दो बातें आई तो मौनम आस्थितः और व्रतंस आस्थितः। व्रत माने अहिंसा, क्या है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह इत्यादि, वो व्रत का तात्पर्य ऐसा कह रहे हैं। 42वें श्लोक में कहते हैं अग्नि नाम आत्मनि समारोपात अनग्नि, अर्थात त्यक्ताग्निहोत्रादि कर्मा। अनग्नि का तात्पर्य जिन्होंने संन्यास होने से पूर्व में अग्नि का आत्मारोपण होता है, अंतिम अग्निहोत्र होता, अंतिम हवन होता है, उसे बिरजा होम कहते हैं। उस होम में अग्नियों का आत्मारोपण होता है, माने अब बाह्य अग्नि में होम नहीं होगा, होम होगा तो चिदग्नि में होम होगा। इसलिए तत्र त्यक्त अग्निहोत्रादि कर्मा, जिन्होंने अग्निहोत्रादि कर्मों का समारोपण अपने चिदग्नि में कर लिया है। अनिकेतो, मनिकेत का तात्पर्य नियत निकेतन रहितः, बहुत अच्छा अर्थ कर दिया। ऐसा तो सृष्टि में कोई हो नहीं सकता कि जो अनिकेत हो, जिसे आश्रय नहीं चाहिए, निलय नहीं चाहिए, कुटिया नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर अनिकेत का तात्पर्य कर दिया नियत निकेतन रहितः। यहीं रुकेंगे, यही हमारा है, ये झंझट खत्म हो गया। रात होगी तो कहीं ना कहीं तो सर ढकने के लिए चाहिए, चाहे कपड़े का हो, चाहे फूस का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे पेड़ की छांव का हो, निकेतन तो चाहिए ना। पर नियत निकेतन रहितः। 43वें श्लोक में कहते हैं मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम, सदसतः परम गुणाबभासे विगुणा एक भक्त्यानुभाविते। कि मन को कहाँ, बोले ब्रह्मणि, परमात्मनि युञ्जानो, अपने मन को ब्रह्म में लगाया। और कहाँ, कैसे ब्रह्म में, बोले जो कैसा है, बोले सत और असत से जो परे सत्ताक है, कार्य कारण से जो परे सत्ता है, उस ब्रह्म में मन को लगाया। कस्मिन ब्रह्मणि, बोले गुणाबभासे, यद्यपि सह विगुणः और एकः और भक्त्यानुभावित, ये सब ब्रह्मणि के विशेषण हैं। गुणाबभासे, भक्त्यानुभाविते, विगुणे, विगुण माने जो सर्वथा प्राकृत गुण रहित है, तथापि गुणाबभासक है, माने सभी सत्वादि गुणों को जो प्रकाशित करता है। ऐसे जो भक्ति मात्र के द्वारा ही अनुभावित, माने अनुभव का विषय बनता है, प्रकाश का विषय बनता है, ऐसे परमात्मा में मन को लगाते हुए 43वें श्लोक में कहते हैं सदसतः का तात्पर्य है परम यत् तस्मिन ब्रह्मणि, वो सत और असत से, माने का तात्पर्य करे परम, जो सद और असत से परे है, और जो तस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में जो गुणाबभासक है, अर्थात जो निर्गुण है, एकमात्र भक्ति के द्वारा अभिचारिण्या भक्त्या, अव्यभिचारिण्या भक्त्या। हाँ, एक भक्त्या का तात्पर्य क्या हुआ, एक शब्द होता है अनपायिनी भक्ति, दूसरा होता है अव्यभिचारिणी भक्ति, और तीसरा हो गया अनन्या भक्ति। अनन्या माने जो भाव अनन्या भक्ति का है, वही भाव अनपायिनी भक्ति का है, और वही भाव अव्यभिचारिणी भक्ति का है। इसमें से दो शब्द तो प्राय अनन्या सब जानते हैं, माने जो आलंबन के लिए अन्य की ओर अपेक्षा नहीं करता, वो भक्ति अनन्या है। दूसरा अव्यभिचारिणी माने व्यभिचरित नहीं होती भक्ति, इसका भी तात्पर्य वही है कि जगह जगह मनस्तोष के लिए नहीं जाती आस्था मन। परंतु अनपायनी जो शब्द अनपायनी जो भक्ति है, वो बड़ा गहरा अर्थ रखता है। अपाय शब्द का तात्पर्य अपायो विश्लेषः, अपायो विश्लेषः माने अर्थात भगवान से यदि पार्थक्य का अनुभव है तो फिर आपकी भक्ति अनपायनी नहीं है।
एक पल को भी, चाहे आप जागृत अवस्था में हैं, चाहे आप स्वप्नावस्था में हैं, चाहे आप सुसुप्ति की अवस्था में हैं, अर्थात अवस्थात्रयेषु, तीनों की तीनों अवस्थाओं में आपका भगवान से अविश्लेष रहता है, अर्थात भगवान से आपका सतत संबंध बना रहता है। वो भक्ति, उस भक्ति का नाम है अनपायिनी। कभी विश्लेष ही नहीं मानते, कभी भगवान से स्वयं को विलग ही नहीं मानते, भगवान की स्मृति से कभी आप शून्य नहीं होते हैं, उस भक्ति का नाम। तो कहते हैं कौन सी भक्ति? बोले अव्यभिचारिण्या। एक भक्ति का तात्पर्य है अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा ही, तया भक्त्या एव अनुभाविते, माने अपरोक्षीकृते। जब तक भगवान में आपकी भक्ति व्यभिचरित होने वाली होगी, तब तक भगवान का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अभी थोड़ा सा संसार मना लें, थोड़ा सा सर्वेश्वर मना लें, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और इसमें कहते हैं कि ना वही मिला ना वही मिला, ना क्या नहीं मिला, न माया मिली न राम। इसमें एक उर्दू के शब्दों को और बोलते हैं, न वो ही मिला, क्या है, कोई तो बोल दो, न खुदा ही मिला, बस ऐसा समझ लीजिए। माया मिली न राम, ये तात्पर्य है। इसलिए केवल एकमात्र अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा ही जो अपरोक्षीकृत होते हैं, उस ब्रह्म में अपने मन को लगाने की बात कर रहे हैं। अनुभावित का अर्थ कर रहे हैं। ये 43वां था ना। यहाँ बंसीधर जी महाराज ने सत और असत का अर्थ कार्य कारण नहीं लगाया। कहते हैं भद्र और अभद्राद वस्तुना परम, भद्र और अभद्र वस्तुओं से जो परे सत्ता है, तस्मात् अतीतम तन मनो ब्रह्मणि युञ्जानः, उस ब्रह्म में मन को लगाना, लगाते हुए कीदृशे? बोले गुणानाम। गुणानाम का तात्पर्य क्या है? ये तो क्या गुणानाम का तात्पर्य, गुणानाम का तात्पर्य हुआ सौंदर्य माधुर्यैश्वर्यादि रूपाणाम अवभासो यत्र। गुणावभाषे का अर्थ कर रहे हैं। गुण कीदृशे माने गुणानाम सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्यादि रूपाणाम अवभासो यत्र तस्मिन्, अर्थात ये सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य आदि इन विविध रूपों का अवभास जिससे होता है, उस ब्रह्म में मन को लगाना है। विगुणे का अर्थ कर रहे हैं विगत प्राकृत गुणे, विगत प्राकृत गुणे, प्राकृत गुणों से जो रहित है। अनुभावित का अर्थ कर रहे हैं नेत्रादि सर्वेंद्रिय गोचरताम प्रापिते, और नेत्रादि जो सब इंद्रियां हैं, इनकी गोचरता को प्राप्त हो जाने वाले की बात कर रहे हैं, अर्थात सगुण साकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं। 43वें श्लोक में, 43 हो गया ना। 44वें श्लोक में कहते हैं निरहंकृतिर्निर्ममश्च निर्द्वंद्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशांत धीर वीरः प्रशांतोर्मिरिवो दधिः। निरहंकृति अर्थात अहंकार रहितः, निरहंकृतिर, और निर्ममः अर्थात ममत्व रहितः, और निर्द्वंद्वः शीतोष्णादि रागद्वेषादि द्वंद्व रहितः, और समदृक् अर्थात समदर्शी होकर के, स्वदृक् माने आत्मदृक् होकर के, प्रत्यक प्रशांत धीर वीरः। प्रत्यक का तात्पर्य क्या है? प्रत्यक शब्द प्रति उपसर्ग पूर्वक अंच धातु से बना है। प्रत्यक माने क्या लिखा है? प्रत्येकम अंचतीति प्रत्यक, अर्थात प्रत्येक उपाधि में विद्यमान जीव, उसी को कहते हैं प्रत्यक। और कह सही क्या है? प्रत्यगात्मा का तात्पर्य हुआ जीवगत चैतन्य आत्मा, उसी को प्रत्यगात्मा कहते हैं। तो प्रत्येक का तात्पर्य जो प्रत्येक में, प्रत्येक उपाधि में जो अनुगत है, उसी को प्रत्यक कहते हैं। क्या? प्रत्येक प्रशांत,
अर्थात प्रकर्षेण शांत, अर्थात सर्वथा शांत हो गई है धी जिनकी, ऐसा जो प्रशांत हो गए हैं। प्रशांत ऊर्मि रिवो दधि, जैसे प्रशांत उर्मियों वाले, प्रशांत तरंगों वाले उदधि के समान वो वीर वैसे हो गए। 44वें श्लोक में कह रहे हैं अतो देहादिषु अहंकारादि रहितः, शरीर आदि में अहम बुद्धि नहीं रही। प्रायः मनुष्य का पूरा जीवन एक भ्रम में, एक गफलत में इस रूप में बीत जाता है। शरीर के सम्मान को अपना सम्मान माने बैठा है और शरीर के अपमान को अपना अपमान माने बैठा है। शरीर की सज्जा को स्वयं की सज्जा और शरीर की कुरूपता को स्वयं की कुरूपता माने बैठा रहता है। और ये है, अभी आप सोचो कि हमने कह दिया तो बात खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चिज्जड़ ग्रंथि का तात्पर्य यही है, चित्त में जड़त्व की भावना और जड़ में चित्त की भावना। आत्मा के धर्म का जड़ देह में आरोप कर लेता है और जड़ देह के धर्म का आरोप आत्मा में मान लेता है। बस इसी भ्रम में पूरा जीवन चला जाता है। तो देहादिषु अहंकारादि रहित, परंतु ये करदम जी महाराज तो भगवत कृपा से शरीर आदि में अहम बुद्धि का राहित्य इनका हो गया, अहंकार आदि राहित्य हो गया, अतएव निर्द्वंद हो गए। निर्द्वंद होना क्या है? निर्द्वंद होना माने द्वंद रहित होना। द्वंद क्या है? शीत उष्ण इत्यादि से अनाकुल रहते हैं। अभी हमारी तरह तो नहीं रहते होंगे पक्का, कि सर्दी आ गई तो लाओ कंबल, जलाओ हीटर, खिलाओ गुड़ और बादाम और सौंठ। इसलिए कहते हैं तपस्या के कुछ मानक बदल गए, परिभाषा बदल गई। तपस्या शब्द के जो पौराणिक भाव आते हैं प्रसंगवश, उसमें कहा जाता है सर्दी में शीतल जल में आकंठ निमग्न होना तप है। आप किसी राजा का, किसी महात्मा का, किसी का तप देख लीजिए। मैं और अभी स्मृति पथ पर केवल माँ पार्वती की तपस्या, पार्वती जी का जब वर्णन आता है तो बोले शीत काल में आकंठ सरोवर में खड़े होकर के जप करती थी, और गर्मी आती है तो मई जून की गर्मी में हम तो कहते हैं तपस्वी, हम तपस्वी कहते हैं शीतल जल लाओ, बर्फ लाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, पंखा लाओ, छाया करो। और शास्त्र कहता है कि गर्मी के समय में पंचाग्नि तपना चाहिए। बरसात हो तो शास्त्र कहता है कि खुले आकाश के नीचे इस ठंडिल पर बैठ करके अखंड वृष्टि में अविचल हुए भजन करना चाहिए। ये है तपस्या। और आज के सारे मापदंड बदल गए हैं। जो जितना अधिक सुख के संसाधनों के बीच में बैठा है वो उतना बड़ा महात्मा माना जा रहा है, उतना बड़ा तपस्वी माना जा रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं? निर्द्वंद का तात्पर्य शीतोष्णाद्यनाकुलः और समदृक्, सब में सर्वत्र समदृष्टि हो गए। अर्थात भेदाग्राहक, भेद का कहीं ग्रहण ही नहीं होता, अग्राहक हो गए भेद के। किंतु स्वदृक् माने स्वमेव पश्यन्, अपने आप को ही देखते हैं। आत्मदृक् हो गए, स्वयं को ही देखते हैं, दूसरे को देखते ही नहीं हैं। प्रत्यक माने प्रवणा शांता विक्षेप रहिता धीर यस्य, प्रत्यक हैं और प्रवण माने शांत हो गई है, विक्षेप रहित हो गई है बुद्धि, जिनकी ऐसी दिव्यावस्था में करदम जी महाराज पहुंच गए। न सर्दी का कोई प्रभाव, न गर्मी का कोई प्रभाव, न अहम बुद्धि, न मम बुद्धि, और सर्वत्र समत्व भाव हो गया है। ऐसी अवस्था में पहुंच गए। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मने
परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनः। भगवान वासुदेव जो सर्वज्ञ हैं, जो प्रत्यगात्मा परमात्मा हैं, उनमें क्या बोले, भक्ति भावेन, ओ परेण भक्ति भावेन, परम भक्ति भाव के द्वारा जिन्होंने लब्धात्मा, इसलिए मुक्त बंधन हो गए हैं, भगवान में संबद्ध, भगवान से संबद्ध हो गए, भगवान में समर्पित हो गए, और उससे क्या हुआ, लब्धात्मा, जिनको स्वस्वरूप का बोध प्राप्त हो गया है, इसलिए मुक्त बंधन हो गए। ऐसी दिव्य अवस्था में करदम जी महाराज पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है इसलिए गए थे क्योंकि घर में रहने पर ये बातें सब न घटित होती। वात्सल्य भाव दास्य भाव को प्रभावित कर देता, और वहाँ उपास्य बुद्धि कम हो पाती, पुत्र बुद्धि अधिक रह जाती, प्रभु बुद्धि नहीं रह पाती, पुत्र बुद्धि हो जाती। कहते हैं तदेवं विद कल्पितोपाधि निवृत्तिम उक्त्वा, अतः क्या तत् एवं विद कल्पित, जो इस प्रकार अनेकों जो कल्पित उपाधि हैं उनसे निवृत्तिम उक्त्वा, उनसे निवृत्ति बता करके, कह करके अब परमेश्वर पद प्राप्तिम आह, अब परमेश्वर पद की प्राप्ति को कहने जा रहे हैं। क्या बोले, वासुदेवे इति त्रिभिः, 3 श्लोकों से इस बात को स्पष्ट करेंगे। वासुदेव माने प्रतीचो, प्रतीचो माने जीवस्य आत्मनि लब्ध आत्मा चित्तम येन, अर्थात जीव सत्ता को उन्होंने परासत्ता में लीन कर दिया। यतो मुक्तम बंधनम अज्ञानम यस्य, मुक्त हो गए सारे बंधनों से, अर्थात अज्ञान मुक्त हो गए हैं। ऐसे दिव्य करदम जी महाराज की दिव्य अवस्था का उल्लेख कर रहे हैं। 45वां है कि 46वां? 45वां। 45वां खूब लिखे हैं बंशीधर जी महाराज भी, बहुत छोटे अक्षर हैं इनके। प्रत्यगात्मनि माने सर्वेषाम आश्रय भूते, परेण माने प्रेम लक्षणेन भक्ति भावेन, अर्थात भगवान में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। कहते हैं 46वें श्लोक में, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं अवस्थितं अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। आत्मानम, अब स्वयं को सर्वभूतेषु, सब में अपना दर्शन कर रहे हैं, आत्मदर्शन होने लग गया। आत्मानम माने भगवंतम, आत्मानम का तात्पर्य वो व्यष्टिगत चेतना की बात नहीं कर रहे, समष्टिगत चेतना माने भगवान का सब में दर्शन कर रहे हैं। आत्मानम किम भगवंतम, कुत्र अवस्थितम, बोले सर्वभूतेषु अवस्थितम भगवंतम आत्मानम, अर्थात सब प्राणियों में जड़ चेतनात्मक जितना भी अस्तित्व उनके सम्मुख आता है, सब में वो भगवान की अवस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि, आत्मस्वरूप भगवान में या भगवत स्वरूप आत्मा में वो सर्वभूतानि अपश्यत, सब प्राणियों में वो भगवान को देख रहे हैं, और सब भगवान में सबको देख रहे हैं। आत्मा में, इसको ऐसे कहते हैं, सनातन धर्म के एक बहुत प्यारे सिद्धांत का निरूपण कर रहे हैं, एक में सबका दर्शन और सब में एक का दर्शन। एकस्मिन् सर्वेषां दर्शनम और सर्वेष्वेकस्यैव दर्शनम। अच्छा बोलोगे एकस्मिन्, अब ये बोल दोगे ना जो हम बुलवा रहे हैं, तो जीवन में कभी ये नहीं कह पाओगे कि हमको संस्कृत नहीं आती, हमको संस्कृत नहीं बोल सकते। कभी तो बोले ही हो थोड़ा बहुत तो। एकस्मिन् सर्वेषां दर्शनम सर्वेषु एकस्य दर्शनम, ये है सनातन धर्म का मूल सिद्धांत। अब एकस्मिन माने एक में ही, जैसे इसको और व्यवहार की दृष्टि से समझें और समझावें तो एकस्मिन माने आपके इष्ट देव है भगवान राम। मान लो किसी के कृष्ण होंगे, किसी के शिव होंगे, किसी के भगवान विष्णु होंगे, किसी के सीता जी, राधा जी, जगदम्बा, सूर्य, गणपति, ऐसे होंगे अलग अलग।
पर हम एक उपलक्षण के रूप में, उदाहरण के रूप में कह रहे हैं। मानो आपके इष्ट हैं भगवान राम, तो एकस्मिन का अर्थ हो गया भगवान राम में। सर्वेशाम दर्शनम माने जो भी कुछ संसार में अच्छा बुरा, जड़ चेतनात्मक, छोटा बड़ा, खोटा खरा, जो कुछ तुमको समझ में आता है, उन सब का अंतर्भाव मैंने अपने इष्ट राम में कर लिया। आपको भगवान शंकर का इष्ट है तो सब में, सबको भगवान में देख लो, शिव में ही है। एक शंकर जी में, एक राम जी में, एक भगवान विष्णु में, एक जगदम्बा में, सब हैं। इन्हीं का इष्ट गंगा जी होती है। तो सर्वम अपसु प्रतिष्ठितम सिद्धांत के अनुसार सब कुछ जल में ही है, तो जल को ही आपने सब कुछ मान लिया। तो एकस्मिन सर्वेशाम दर्शनम या सर्वेशाम अंतर्भाव ऐसा करो, और सर्वेशु माने सब में, और किसी और में मानो या मत मानो, जिससे लड़ाई हो उसमें जरूर मान लेना। जैसे अभी अभी लड़ाई हुई, उसमें आंख बंद करके ये अभ्यास करना कि इसमें मेरे प्रभु हैं, तो तुम लड़ना भूल जाओगे। छठी का दूध याद आ जाएगा, लड़ ही नहीं पाओगे। जिससे लड़ाई हुई है उसमें तुमने भगवान का अंतर्भाव कर लिया। तुम्हारी ताकत नहीं जो उनके विरुद्ध कुछ सोच भी पाओ। लड़ने की तो बात छोड़ना, यदि तुम्हारा लड़ने का मन रह गया है तो तुमने देखा ही नहीं, दिखा ही नहीं तुमको उसमें, और एक बार भी दिख गया ना उसके हृदय में तुमको अपना ईश्वर, फिर नहीं गाली दे पाओगे, फिर नहीं लड़ पाओगे। तो ये सनातन धर्म का सिद्धांत है, एक में सबका दर्शन और सब में एक का दर्शन। क्या कहते हैं कहाँ चला गया ये, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम और अपश्यत सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मने। 46वें का कह रहे हैं वंशीधर जी महाराज, लब्धात्मताम एव आह। जब आत्मस्वरूप उनको प्राप्त हो गया, आत्मता माने भगवत स्वरूप प्राप्त हो गया, तब क्या कह रहे हैं, आत्मानम इति, अर्थात सब में उनको एक ही सत्ता का दर्शन होने लग गया और एक में ही सबका दर्शन करने लग गए। 46वें श्लोक में तो बंशीधर जी बहुत फैल जाते हैं। ततश्च तस्य भगवत साक्षात्कारो भूत। हाँ, उनको क्या हुआ, सर्वत्र भगवत साक्षात्कार होने लगा। हाँ, तो आत्मानम सर्वांतर्यामिणम, सर्वांतर्यामी जो परमात्मा है उसे कह रहे तृतीय पुरुष मान लो। क्षीरोद साइनम, क्षीरार्णव में जो शयन करते हैं उनकी बात करते हैं। भगवंतम तमेव श्रेष्ठ देवम मन शुक्लम अर्थात चतुर्भुजम अपश्यत, अपने इष्ट देव भगवान शुक्ल स्वरूप चतुर्भुज का दर्शन किया। तथात्मने माने प्रकृत्यंतर्यामिणी, अर्थात प्रथम पुरुष की बात करते हैं जो कारणार्णव में शयन करने वाले हैं। ऐसे बहुत विस्तार कर दिया है। आगे चलते हैं 47वें श्लोक में, इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। अब इस प्रकार निरंतर वो बिल्कुल अपने आप को ब्रह्मलीन होना, वो आत्मलीन करते जा रहे हैं। तो इच्छा और द्वेष का राहित्य हो गया, ना कोई इच्छा है और ना कोई द्वेष रह गया है। क्योंकि जब आप इच्छा करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब इच्छा करते ही द्वेष आपके दबे पांव आप पर आक्रमण करता है। इच्छा के साथ में द्वेष का आना सुनिश्चित है। आदो इच्छति, तो इच्छति माने जो आपकी इच्छा के अनुरूप घटेगा तो राग आ गया, और ये होना ही है। इच्छा होने का अर्थ है कि राग द्वेष दोनों दबे पांव आपके जीवन में प्रविष्ट हो गए। अनीह व्यक्ति के जीवन में न राग होगा न द्वेष होगा। और इहा आई, इच्छा हुई, तो यदि इच्छा के अनुरूप घटित हुआ तो राग होगा, और इच्छा के अनुरूप नहीं घटित हुआ तो द्वेष होगा।
बोले इच्छा द्वेष माने इसलिए इच्छा का, इच्छा शब्द को कह के कह रहे द्वेष तदराहित्य है। और सर्वत्र समचेतसा, सर्वत्र उनकी समचित्तता है, इसलिए भगवत भक्ति युक्ते न, भगवत भक्ति से युक्त जो उनका चित्त है, तेन भागवती गति प्राप्त, उसी भगवत भक्ति युक्त चित्त के द्वारा उन्होंने भागवती गति को प्राप्त किया, वो भगवान में हो गए। अपने जिन इष्ट देव का वो निरंतर भाव रखते थे उन्हीं में लीन हो गए, तद्रूप हो गए। प्राप्ता भागवती गति 47वें श्लोक में कहते हैं तदेवं तेन अर्थात कर्दमेन भागवती गति प्राप्ता। तेन का अर्थ कह सकते हैं कर्दमेन अथवा तेन भगवत भक्ति युक्तेन चेतसा। पाठांतरे स एव ताम गतिम प्राप्त, पाठांतर में कहते हैं वही कर्दम जी महाराज उस भागवती गति को प्राप्त हो गए। अर्थात भक्ति युक्त चित्त से जब निरंतर तन्मयता के साथ भगवत चिंतन करते रहे, तादात्म्य भाव हो गया, तो फिर भगवत गति को प्राप्त हो गए। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे टीकायाम चतुर्विंशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, ये 25वें अध्याय को आरंभ कर लें, फिर विराम करते हैं। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्यातो भगवानात्ममायया। ये क्या है? कपिलस्तत्व नहीं, ये तो नहीं है, 25वें अध्याय में। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। जिस टीका को आप देख रहे हैं उसमें कुछ गायब हो गए अध्याय। हाँ, एक कौन है इसके लेखक? लखनऊ से प्रकाश संबोध है। अच्छा काम किया है, हिंदी टीका किया है। दो श्रीधरी टीका के 2 हिंदी अनुवाद अभी उपलब्ध हुए हैं। आजाद मिश्र जी के से पहले एक और कोई किए हैं, शिव प्रकाश द्विवेदी जी, शिव प्रसाद द्विवेदी जी अच्छी टीका किए हैं, पर उनकी भी अपेक्षा और व्यवहारिक आजाद मिश्र जी किए हैं। इनकी आजाद मिश्र मधुकर जी की अभी पूरी नहीं हुई शायद। हाँ, परंतु जहाँ जहाँ श्रीधर जी के भावों को व्यक्त करने में शिव प्रसाद द्विवेदी जी भी मौन होकर के निकल गए हैं, उन विषयों को मधुकर जी ने जरूर छुआ है। हाँ, वो अभी मैं देख रहा हूँ, मैं इमनिच प्रत्यय का एक प्रसंग आया यहाँ पर, मैं थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहा था इसमें, तो मेरे पास उनका तृतीय स्कंद है, देखा तो मैं प्रभाव बहुत अतिशय हतप्रभ हुआ कि बहुत गहराई से अर्थ कर रहे हैं। या इमनिच प्रत्यय का दूसरे श्लोक में प्रकरण आया था, बरिम्नः शब्द पर, वर्षमणः और बरिम्नः, तो मैंने देखा बड़ा जैसे कक्षा में बैठ करके बहुत उदारता पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत कोई त्वरा नहीं है, इस पद्धति से उन्होंने इस प्रकरण को लिखा है, तो मन को प्रसन्नता हुई। शौनक उवाच, शौनक जी महाराज, अब थोड़ा परिदृश्य बदल रहा है, फिर हम लौट करके नैमिषारण्य में पहुंच रहे हैं। अभी तो कथा चल रही थी, एक प्रसंग चल रहा था, मैत्रेय जी महाराज सुना रहे हैं विदुर जी को हरिद्वार में गंगा के तट पर, और दूसरी चर्चा चल रही थी, अब ये कौलायत हो जहाँ भी हो, या ये मान सकते हैं कि कौलायत कहें अथवा सिद्ध क्षेत्र जो मातृ गया है गुजरात में, वहाँ मान लीजिए, अस्तु जहाँ भी हो, पर अभी जो चर्चा चलेगी नैमिषारण्य में, शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहने जा रहे हैं, कपिलस तत्व संख्याता भगवान आत्ममायया जात स्वयं अजस साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। कह रहे हैं शौनक जी महाराज, भगवान नृणाम आत्म प्रज्ञप्तये,
अर्थात मनुष्यों के निमित्त, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को आत्म प्रज्ञप्ति माने आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए तत्व संख्याता, भगवान ने तत्व की संख्या, अर्थात वो 24 तत्व होते हैं, 25वां प्रकृति है, 26वां परम पुरुषादिक है, ऐसे तत्व के संख्याता जो भगवान कपिल हैं वो साक्षात क्या हैं? बोले अज हैं। अजह माने अजन्मा। तो स्वयं भगवान वो जो अजन्मा है, तो भी स्वयं भगवान आत्म माया कपिलः जातः, यद्यपि वो अजन्मा परमात्मा है तो भी जीव मात्र के कल्याण के लिए, मनुष्यों को आत्मज्ञान हो सके तदर्थ कपिल रूप से वो प्रकट हुए। ये बात कह रहे हैं सौनक जी महाराज, और ये 3 श्लोकों में अपनी बात कहेंगे। क्योंकि श्रीधर स्वामी का अपना स्वभाव है, वो प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अध्यायगत समग्र विषय वस्तु को 1 या 2 श्लोकों में संक्षेप से निरूपित करते हैं। और यहाँ बड़ा अच्छा पहले में तो खैर पंचविंशे जनन्यातु पृष्ठो बंध विमोचनम, पंचविंशे माने 25वें अध्याय में, जनन्या माने देवहूति के द्वारा, पृष्ठः क्या पूछा गया है? बोले बंध विमोचनम, भगवान ये जो अवग्रह लगा हुआ है, अहम मम इति अवग्रह योजितस्त्वया, ये बंधन कैसे कटे, ऐसा प्रश्न पूछा है। और आदौ आह परम भक्ति लक्षणं कपिलस्वतः, सबसे पहले फिर भगवान ने उपदेश देते हुए क्या किया? बोले भक्ति लक्षण संबंधी उपदेश दिया है, भक्ति का लक्षण बताया है। किसने? बोले कपिल ने। कौन कपिल? बोले सुतः। सुतः भूत्वा यह परमात्मा कपिलत्वेन आगतः सह, कपिल भगवान ने अपनी मैया को उपदेश दिया। कपिल भगवान ने क्या दिया है इस विषय में कह रहे हैं, कपिले नार पिता मात्रे गूढ़ भाव नियंत्रिता। कपिल भगवान ने अपनी मात्रे माने माता देवहूति के लिए क्या अर्पित किया है? बोले गूढ़ भावों से जो नियंत्रित है वो अर्पित किया है। भाई क्या है गूढ़ भावों से नियंत्रित? बोले योग माणिक्य मंजूषा है। वो योग माणिक्य माने जिसमें योग संबंधी रत्न भरे पड़े हैं, दिव्य योग संबंधी जिसमें मणि माणिक्य रत्न भरे हैं, उन रत्नों से परिपूरित मंजूषा है, जिसको गूढ़ भाव से नियंत्रित माने बड़ी चतुराई से, बड़ी दक्षता से गोपनीय ताले लगाए गए, जिसमें स्फुटम उद्घाट्य ते धुना, उन्हीं को स्फुटम माने स्पष्टतया, ते तुम्हारे लिए, अधुना माने अब, उद्घाट्य अर्थात उद्घाटित करके सुनाया जाएगा। 2 श्लोकों में श्रीधर स्वामी पाद ने ऐसा कहा। अब पहले श्लोक की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, उक्तानुवाद पूर्वकम कापिलम योगम पृच्छति कपिल इति त्रिभिः। 3 श्लोकों से इस बात को स्पष्ट करेंगे। उक्तानुवाद माने पीछे जो पिछले अध्याय में कहा है उसी को कहते हुए कापिल योग को पूछ रहे हैं। पूछने पर 3 श्लोकों से तत्वानाम संख्याता, तत्वों की संख्या कौन कहेगा? गणकः अर्थात सांख्य प्रवर्तकः इत्यर्थः। भगवान गणक हैं अर्थात गणना करता है, सांख्य सिद्धांत संबंधी जो तत्व हैं उनकी गणना करके भगवान बतावेंगे। अतएव स्वयं जातः, इसलिए स्वयं ही आए हैं। क्यों आए? बोले आत्म प्राप्त, ये अर्थात आत्म तत्व के ज्ञापन के निमित्त भगवान स्वयं आए हैं, किसी दूसरे को नहीं भेजा है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, अच्छा आज यहीं रहने दें, भगवान कपिल आए हैं ऐसा सौनक जी महाराज कह रहे हैं और आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए आए हैं। इसके आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे, क्योंकि फिर ये क्या वर्ष्मणः शब्द है और बरिमणः शब्द है, फिर ये कहते उरु शब्द से पृथ्वादिभ्य इमनिच से इमनिच प्रत्यय किया और वो भावार्थ में हुआ है। तो बरिमन शब्द वरिष्ठार्थ बोधक, इमनिच प्रत्यय हो जाने के बाद प्रिय स्थिर, फिर हमको भी सूत्र देखने का बहाना मिल गया, हम फिर वो संकेत में लिखा था, हम पूरा देखने लग गए उसको। नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम।